कपिल शर्मा के साथ अपनी पिछली लड़ाई का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह सब पहले नियोजित प्रचार स्टंट था जो उन्होंने स्ट्रीमिंग दिग्गज के भारत में प्रवेश करने से बहुत पहले नेटफ्लिक्स के लिए किया था। यह जोड़ी द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए 7 साल बाद फिर एक साथ आई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कुख्यात झगड़े को संबोधित किया। सुनील ने मजाक के अंदाज में बताया कि भारत में नेटफ्लिक्स के आगमन के बारे में सुनकर फ्लाइट में बैठे हुए उन्होंने लड़ाई का विचार बनाया था। कपिल ने कहा कि सुनील इस समय विभिन्न प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे जिससे उनका पुनर्मिलन मुश्किल हो गया था। सुनील ने कपिल और उनकी टीम के साथ काम पर लौटने, घर वापसी जैसा महसूस करने पर खुशी व्यक्त की है। टीजर में पहले एपिसोड में रणबीर कपूर और नीतू कपूर को चढ़ाते हुए सुनील की गुत्थी के रूप में वापसी का खुलासा हुआ है। सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो में गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है, लेकिन 2017 में कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया से वापस आने वाली उड़ान में एक विवाद के कारण कपिल के साथ अनबन के बाद उन्होंने शो छोड़ दिया। अरबाज खान ने अपने बेटे अरहान खान को बॉलीवुड में लॉन्च करने के बारे में अपना दृष्टिकोण शेयर करते हुए कहा कि हालांकि वे इस विचार के लिए खुले हैं, लेकिन अगर कोई और उनके बेटे को उनसे पहले लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है तो वे इसका भी समर्थन करते हैं। अरबाज ने इस बात पर जोर दिया कि वे चाहते हैं कि अरहान इंडस्ट्री में आने के बारे में अपना फैसला खुद ले। उन्होंने उल्लेख किया कि अरहान ने एक संभावित प्रतिभा के रूप में ध्यान आकर्षित किया है और वे अपने बेटे को अपना रास्ता चुनने के लिए तैयार कर रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें किसी अन्य फिल्म निर्माता के साथ काम करना पड़े। अरबाज ने करियर संबंधी निर्णय लेने में अरहान की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला और इच्छा व्यक्त की कि उनके बेटे को अवसरों का पता लगाने और अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार ऑप्शंस चूज करने की स्वतंत्रता मिले। इस बीच अरहान डम्ब बिरयानी नामक अपने पॉडकास्ट की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं, जहां वे एक्टिंग से परे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मशहूर हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे। निर्देशक श्रीराम राघवन, जो थ्रिलर स्टाइल में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी फिल्म निर्माण प्रक्रिया और हालिया प्रोजेक्ट मैरी क्रिसमस पर अंतर्दृष्टि शेयर की है। फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए राघवन ने एक जादुई गोली की इच्छा व्यक्त की है जो उन्हें फिल्म को भूलने और एक दर्शक सदस्य के रूप में नए सिरे से एक्सपीरियंस करने की अनुमति देगी। उन्होंने फिल्म की गति और अंत के साथ उठाए गए जोखिमों पर चर्चा की। इसके अद्वितीय स्वाद को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राघवन ने बुक माई शो द्वारा संचालित रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल के लिए एक राजदूत के रूप में अपनी भागीदारी का भी खुलासा किया, जहां उन्होंने सिने प्रेमियों के आनंद के लिए 7 इंटरनेशनल फिल्म्स का चयन किया है। फ्रांसीसी सिनेमा के लिए अपनी रुचि को व्यक्त करते हुए राघवन ने इसका श्रेय भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में अपनी कार्यकाल के दौरान प्राप्त अनुभव को दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट 21 के बारे में डिटेल्स में बताया है, जो परमवीर चक्र प्राप्त करता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित एक वॉर ड्रामा है। राघवन ने अपनी सामान्य थ्रिलर स्टाइल से इस प्रस्थान और एक सम्मोहक कहानी कहने में अपनी भागीदारी के बारे में एक्साइटमेंट बताया है। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने नए कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इस सप्ताह नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एक टीजर जारी किया है जिसमें कपूर परिवार, रणबीर कपूर, नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी पहले मेहमान के रूप में शामिल हैं। टीजर भरपूर हंसी और पहले कभी न सुने गए खुलासों का वादा करता है। रणबीर कपूर मजाकिया अंदाज में अपनी एक गर्लफ्रेंड को अपनी बहन की ड्रेस गिफ्ट करने की बात स्वीकार करते हैं, साथ ही अपनी मां के गहने गिफ्ट करने का भी मजाक उड़ाते हैं। इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर के गुत्थी, किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक जैसे कैरेक्टर्स के मजेदार किस्से भी दिखाए जाएंगे। शो में आने वाले अन्य मेहमानों में आमिर खान, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा और क्रिकेटर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर शामिल है। प्रत्येक एपिसोड का प्रीमियर 30 मार्च से हर शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर होगा। लंदन में कृति सेनन के हालिया होली समारोह ने बिजनेसमैन कबीर बाहिया के साथ उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। एक ही पार्टी में शामिल होने की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिससे फैंस उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में अटकलें लगाने लगे हैं।
जबकि ऐसी अफवाह है कि कबीर लंदन के एक प्रमुख व्यवसायी का बेटा है और संभवतः साक्षी धोनी से संबंधित है। न तो कृति और न ही कबीर ने इन अफवाहों पर ध्यान दिया है। पेशेवर मोर्चे पर कृति अपनी फिल्म क्रू की रिलीज की तैयारी कर रही है, जिसमें उनकी सह कलाकार करीना कपूर खान और तब्बू है। ट्रेलर अपनी एयरलाइन के दिवालियापन से निपटने वाले एयर होस्टेस के बारे में कॉमेडी से भरी कहानी का वादा करता है। इसके अलावा फिल्म में कृति और दिलजीत दोसांझ के बीच एक इंटीमेट सीन भी है। पहले बार दिलजीत ने ऐसा कोई सीन फिल्माया है। राजेश कृष्णन द्वारा निर्देशित और रिया कपूर द्वारा निर्मित क्रू 29 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें कपिल शर्मा एक कैमियो भूमिका में नजर आएंगे। मडगांव एक्सप्रेस एक मनोरंजक कॉमेडी के रूप में उभरी है, जिसमें दिव्येंदु, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी शामिल है और अपनी रिलीज के बाद से इसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से प्रशंसा मिली है। नवोदित निर्देशक कुणाल खेमू पॉजिटिव वेलकम से एक्साइटमेंट है। बॉलीवुड में अच्छी तरह से बनाई गई कॉमेडी की कमी के बीच फिल्म की रिलीज के समय के बारे में पूछे जाने पर खेमू ने इंडस्ट्री की चक्रीय प्रकृति को स्वीकार किया, लेकिन जोर देकर कहा कि कॉमेडी की कमी के कारण उन्होंने विशेष रूप से फिल्म नहीं लिखी है। वे अपनी फिल्म के प्रति दर्शकों की चाहत के लिए आभार व्यक्त करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने बस एक कहानी लिखी जिससे उन्हें खुशी मिली। खेमू ने खुलासा किया कि मडगांव एक्सप्रेस की सफलता के बावजूद उन्होंने पहले ही विभिन्न स्टाइल्स में कहानियां लिखी है, जो दर्शाता है कि वे लेखन में सक्रिय हैं और अपने अगले प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं।